अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़फ़र रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी। और जैसा कि आप जानते हैं, आज की हमारी जो डिस्कशन है वो लंग्स कैंसर के ऊपर है और बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग आज हमने डिस्कस करना है। तो आज बेसिकली आप सब लोगों को ये बताता चलूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली आज जो हमारे पास टॉपिक है वो ये है जी, लंग्स कैंसर। सबसे पहले आप सुने ज़रा, जस्ट सुनने का एक है कि जो लंग्स कैंसर है ना, पहले कैंसर की डेफिनेशन आपको बताता चलूं कि कैंसर क्या होता है और किस तरह से ये काम कर रहा होता है। तो कैंसर जो है बेसिकली दिस इज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज नोन एज कैंसर। जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है उसे कैंसर कहा जाता है। अब वो किस तरह होती है, बेसिकली होता ये है कि जब सेल के अंदर दरमियान में होता है डीएनए, ठीक है जी। अब वो जो डीएनए है, डीएनए के अंदर बेसिकली कंट्रोल सेंटर उसे कहा जाता है, कंसीडर किया जाता है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। और डीएनए जब उसके अंदर वो पोर्शन कि जो सेल को डिवाइड करने का काम कर रहा है, सेल ने इतनी दफा, आप देखें ना सिंपल, ये दिस इज द सरफेस ऑफ माय हैंड। यहाँ पे क्या है जी, सेल्स की एक लेयर है जो इतनी डिवाइड हुई है, इससे आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो रही। हाँ, अगर कोई रप्चर होता है, कोई जख्म आता है, कोई वाउंड है, तो फिर जो है वो ये रिकवर होगी। अदरवाइज ये सेल इतनी प्लेन लेयर ही बनाएंगे। इसका मतलब इन सेल्स का जो डीएनए है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि इससे ज्यादा इसने ग्रो नहीं करना। अब सेल जब अनकंट्रोल्ड हो जाए ग्रोथ के लिए, फिर ये होता है कि एक सेल बना है, एक से दूसरा सेल बन गया, दूसरे से तीसरा बन गया, चौथा बन गया, और वो मेच्योर हुए बगैर ही, जबकि जरूरत भी नहीं होती अगेन सेल्स की। सिंपल सी बात है, अब यहाँ इस स्किन के ऊपर मुझे फर्दर जरूरत नहीं है सेल्स की, तो यहाँ पे सेल्स बनेंगे तो ऑब्वियसली वो डैमेज करेंगे, ठीक है। स्किन को डैमेज कर सकते हैं, या आर्टरीज या कैपिलरीज या वेन्स को डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सेल्स अभी नहीं बन रहे। लेकिन जब यहाँ पे सेल बनना शुरू हो जाएंगे तो ये कंसीडर होगा कि ये कैंसरस सेल हैं, ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, कि अब ये सेल्स जो है वो कंट्रोल्ड डिवीजन इनकी नहीं है, तो उसे हम बेसिकली कैंसर कहते हैं, ठीक है। अब हमारे जो लंग्स हैं इनके अंदर ये बड़े सेंसिटिव हैं और स्पॉन्जी होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। तो जो टोबैको स्मोक है खास तौर पर सिगरेट का धुआं आप कह सकते हैं, या जो तंबाकू नोशी लोग करते हैं उनके लिए, कि वो जो धुआं होता है दिस इज अ वेरी बैड, और इसके बहुत सारे बुरे असरात हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा जो है वो कैंसर है। आपने शायद देखा, बॉयज ने ऑब्वियसली देखा होगा कि जो सिगरेट की एक डिब्बी होती है उसके ऊपर लिखा होता है, सिगरेट के बॉक्स के ऊपर लिखा होता है, मेंशन होता है कि ये मुज़र सेहत है और कैंसर की वजह बन सकती है। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। अभी तमाम बच्चों की चैट जो है वो ऑन हुई है, तो मैं अभी से देख रहा हूँ। तो अभी 27 स्टूडेंट, ठीक है। तकरीबन क्लास हमारी पूरी है, काफ़ी कुछ मैंने बता दिया है, होपफुली आप सुन रहे होंगे। तो अब नेक्स्ट भी हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये बेसिकली ये है कि बात करने का मकसद ये है कि वो बैड इफेक्ट है ना स्मोकिंग के, उसका सबसे पहला मरहला कैंसर आ जाता है। और ये कैंसर जो है एक ऐसी डिजीज है, वालेकुम अस्सलाम मारिया, तो ऐसी डिजीज है कि ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है और इसमें इवन के डेथ हो जाती है। जो स्मोकर हजरात होते हैं ना, असल बात मैं आपको बताऊं कि स्मोकिंग जो है ना वो सिर्फ स्मोकिंग की हद तक नहीं रहती। मतलब 50 to 70% जो लोग हैं ना, सबसे पहले वो सिगरेट शुरू करते हैं, उसके बाद वो प्रॉपर नशा शुरू कर देते हैं, आइस शुरू कर देते हैं, शीशा पीना शुरू कर देते हैं। आजकल जो यंग बॉयज हैं, आप में से ऑब्वियसली कोई ना कोई शायद हो, होपफुली अल्लाह करे ना हो, जो शीशा स्मोकिंग है ना, जिसे आप एक फैशन कहते हैं होपफुली, ठीक है। बेटा मुझे पता है कि सिगरेट आपने नहीं पिया, शीशा शायद किसी बच्चे ने, आपस में दोस्त यार जब इकट्ठे होते हैं तो इस तरह की एक्टिविटी कर लेते हैं। तो दिस इज अ वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। ये सिगरेट से 1000 गुना ज्यादा इफेक्ट करता है आपके लंग्स को। और एक चीज आप कहते हैं, जी हमने तो किया था, हमें कुछ नहीं हुआ। तो बेसिकली ये नहीं है कि इफेक्ट उसका तब होता है जब आप वीक होते हैं। वीक आप कब होते हैं? आप 40 ईयर के बाद वीक होना शुरू हो जाएगा। 35-40 के बाद आपकी बॉडी के अंदर रिपेयरिंग नहीं हो रही, आपकी बॉडी में रिपेयरिंग नहीं हो रही। जो चीज सिस्टम बन गया, जैसा बन गया वही चल रहा है, और उसमें अगर आप बिगाड़ पैदा करेंगे, डैमेज करेंगे, वो डैमेज हो जाएगा, रिकवरी नहीं होगी।
और जो पुरानी चोट लगी होती है ना, किसी बुजुर्ग से अपने से पूछे, किसी दादा अबू से या किसी से जो पुराने हैं उनसे किसी पूछेगा कि अब जिस एज में वो आ चुके हैं 70 80 या जिस भी एज में हैं, तो इस एज में जो पुरानी जवानी में कोई चोट लगी थी तो वो अब आके वो भी पेन कर रही होती है इस एज में आके। तो बेसिकली इफेक्ट जो है वो लेटर होता है। नजदीक की नजर जो है ये 40 साल से पहले नहीं होती। किसी को नजदीक की नजर नहीं लगती है, ऐनक ग्लासेस नहीं लगते, दूर के लग सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को अभी से परफेक्ट बनाएं। आज मैं पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि लंबी जिंदगी गुजारने का क्या राज है, कि आप किस तरह लंबी जिंदगी, तो कहते हैं आप बीमार ना पड़े। तो बीमार कैसे ना पड़ेंगे, हमारा तो इसमें कोई एक्ट नहीं होता। कहता हर चीज खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें आप। तो हर चीज में कुछ बैड इफेक्ट होते हैं, कुछ गुड इफेक्ट होते हैं, और बिस्मिल्लाह पढ़ने से वो बैड इफेक्ट खत्म हो जाता है, जबकि गुड इफेक्ट उसमें रहते हैं। और साइंस ने इवन के प्रूव किया है कि बिस्मिल्लाह या कोई कुरानी आयात पढ़ने से टॉक्सिक मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन द फूड वो खत्म हो जाते हैं। एक एनालिसिस किया गया एक फूड का, चावल की एक प्लेट है, बिरयानी या कोई आपके पास, आपको रोजा खैर काफी भूख लगी है आपको, ठीक है, तो आपके सामने एक बिरयानी की प्लेट आ जाए, सिर्फ आपको दिखाई जाए, आप ऐसी नजरों से, बुरी नजर से उसे देखेंगे, काश ये मैं खा ही जाऊं सारी की सारी। मतलब ऑब्वियसली ज्यादा लोगों को पसंद है, अपनी पसंदीदा डिश आप कंसिडर कर सकते हैं। तो वो जब आप इतनी गौर से, इतनी कंसंट्रेशन से देखेंगे ना, देखने के बाद उसका एनालिसिस किया गया तो उसमें कुछ टॉक्सिक मटेरियल पैदा हो चुके थे, कुछ पॉइजनस मटेरियल पैदा हो चुके थे, जिसे कहते हैं ना नजर लगना, ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। फिर उस पर बिस्मिल्लाह या इस तरह की कुछ चीज, कुछ कुरानी है, तो उससे जो है वो इफेक्ट खत्म हो गया। साइंटिफिकली मैं आपको बात बता रहा हूँ। खैर अभी हम बात कर रहे हैं वो लंग्स की, कि हमारे जो कैंसरस होते हैं, बेसिकली होता क्या है, जब कैंसर हो जाता है ना तो हमारे लंग्स जो है, इसमें आपको पता है छोटे छोटे सैक्स हैं, दीज आर बेसिकली एल्वियोलाई, ठीक है। वो एल्वियोलाई क्या है जी, एल्वियोलाई एक छोटे छोटे वो हमारे पास होते हैं, इसके पाउच हैं, जिनके अंदर जो है वो गैस आती है, ऑक्सीजन, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, ठीक है। तो अब जो है बेसिकली ये होता है कि जब हम स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर कैंसर शुरू हो गया एक, तो एल्वियोलाई एक भरना शुरू हो गया कैंसरस सेल से, कैंसरस सेल से भर गया तो परमानेंटली वो ब्लॉक हो गया ना, वहां से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकती। और रेस्पिरेशन के दौरान, सांस लेने के अमल के दौरान, कुछ सेल्स उसके हवा से बाहर आए, फिर अंदर गए, जब अंदर जाने लगे वो दूसरे लंग्स की तरफ चले गए, किसी और एल्वियोलाई में चले गए। विद इन द फ्यू डेज आप ये कह सकते हैं चेन स्मोकर। चलें देखते हैं, आपकी बातें भी सुनते हैं, आपसे भी गपशप लगाते हैं, देखते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं। तो वो दूसरे लंग्स के अंदर चले गए। अभी हम टॉपिक की थोड़ी डिस्कशन कर लें, उसके बाद आपकी तरफ ही आते हैं, ठीक है। तो वो दूसरे लंग्स के अंदर चले गए और वहां पे जाके वो हर एक एक सेल जो है वो फर्दर डिवाइड होगा, सारे लंग्स ब्लॉक हो जाएंगे, कोई इलाज नहीं है लंग्स कैंसर का, ट्रीटमेंट नहीं है, डेथ है, इंतजार करें मौत का। और आजकल नोवल कोरोना वायरस की वजह से जो स्मोकर्स हैं उनके ऊपर 80% चांस ज्यादा है कि वो अटैक कर देगा, बिकॉज देयर लंग्स है इन वीक सिचुएशन, उनके लंग्स जो है वीक हो चुके हैं पहले, क्योंकि टोबैको स्मोक है उसके अंदर बहुत सारे बैड इफेक्ट वाले केमिकल हैं, एंड मोर देन 50 केमिकल्स आर कंसीडर्ड एज कार्सिनोजन। कार्सिनोजन आर बेसिकली नोन एज कैंसर काजिंग एजेंट, ठीक है। बट अब बहुत होते हैं, थाउजेंड्स में होते हैं एल्वियोलाई। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी में ज्यादा भी है, किसी में कम भी है, अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग, ठीक है। टूटी फ्रूटी सबसे आला फ्लेवर, वेरी गुड अब्दुल्ला, आप बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, ठीक है। चले वो अभी जिस दिन हम प्रॉपर कल इंशाल्लाह हमारा बोर्ड पे लेक्चर होगा तो उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं फिल वक्त लंग्स कैंसर की। तो इसका ये बेसिकली मैंने आपको बताया कि किस तरह से करके होता है, और लंग्स ब्लॉकेज होकर उसके बाद बिल्कुल जो है ना वो स्टॉप हो जाते हैं, मतलब ब्लॉक हो गए, ब्लॉक होने के बाद बिल्कुल वो अब वो काम नहीं कर सकते, फर्दर वर्किंग नहीं कर सकते, तो इवन डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली अब हम बात कर लेते हैं आगे बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, ठीक है।
तो ये हमारे पास जो है वो बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग अगर आप देखें तो फर्स्ट स्लाइड है, सेकंड डेफिनेशन, द एक्शन और हैबिट ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग द स्मोक ऑफ टोबैको आर ड्रग्स, किसी भी उसे हम क्या कहते हैं जी, ये स्मोकिंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास बैड इफेक्ट, योर लंग्स कैन बी वेरी बैडली अफेक्टेड बाय स्मोकिंग, कफ, cold, wheezing and asthma as are just the start. Smoking can cause fatal disease such as pneumonia, emphysema and तो जितनी लंग्स एसोसिएटेड डिजीज है ना वो ज्यादातर जो है इसके साथ एसोसिएट हो जाती है, इसकी वजह से होती है। अच्छा जी, एक होती है एक्टिव स्मोकिंग, एक होती है पैसिव स्मोकिंग। आपने सिगरेट ऑब्वियसली देखा होगा, देखिए हर बुरी चीज का पता होना चाहिए, वो किया नहीं होना चाहिए, काम पता होना चाहिए कि आपको नॉलेज होना चाहिए ना। सिगरेट अगर आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नहीं पिया आज तक, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे इवन के समटाइम खाना शाना खाने गए तो कजन वगैरह इकट्ठे बड़ा जोर लगाया कि यार चलो ये फ्लेवर है, फलां है, एक्सेट्रा। मेरी हैबिट नहीं, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैंने फिर मुझे एक दो बड़ा फोर्स किया था, पान खा लो, चलो मीठा पान, मैंने कहा माफी दो मुझे, मैं नहीं ये खाता काम करता, ठीक है, बिल्कुल भी। तो सिगरेट अगर आप देखें, उसका एक हेड होता है और बाकी उसके अंदर वो मटेरियल होता है जिसकी आपने स्मोकिंग करनी है। आपने नहीं करनी, किसी ने भी करनी है। तो वो जो आगे हुआ वो कॉटन फिल्टर लगा होता है बेसिकली। कभी आप ऑब्जर्व करें कि अनबर्न सिगरेट और बर्न सिगरेट, जो पिया जा चुका है और जो नहीं पिया हुआ, जो नहीं पिया हुआ ना उसका आप वो कॉटन देखें बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, जो कॉटन फिल्टर होता है। और जो पिया जा चुका है, जिसे इनहेल कर लिया है किसी स्मोकर ने, उसका कॉटन फिल्टर बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। किस वजह से? वो जो स्मोक उसमें से गुजरता है ना, धुआं, वो इतने केमिकल होते हैं उसके अंदर, टॉक्सिक केमिकल, कि वो सारे के सारे उस कॉटन को, जो व्हाइट कॉटन होती है, विद इन द फ्यू सेकंड वो उसे ब्लैकिश कर देते हैं। तो डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है वो कॉटन का पीस। वो धुएं के जो इफेक्ट होते हैं, इवन कि कुछ अभी फिल्टर हुए, बाकी फिल्टर नहीं हुए, बाकी वैसे के वैसे ही हैं, ठीक है। तो इसलिए अब आप ये अंदाजा कर सकते हैं इसमें कितने ज्यादा केमिकल्स हैं। अब एक्टिव स्मोकिंग एंड पैसिव स्मोकिंग, क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव स्मोकिंग। तो उसमें आपने बताना होगा, एक्टिव स्मोकिंग वो है जो खुद कर रहा है, ठीक है। आप बस में बैठे हैं, आपका साथ बंदा बैठा है, वो सिगरेट पी रहा है, ठीक है, उसके सिगरेट का धुआं आप भी इनहेल कर रहे हैं, और आपको जो धुआं आ रहा है वो सिगरेट से डायरेक्ट आ रहा है विदाउट एनी फिल्ट्रेशन। तो आप क्या है जी, पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, आप पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं। पैसिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरस देन दैट ऑफ एक्टिव स्मोकिंग, बिकॉज ऑफ दैट द एक्टिव स्मोकर हैव अ फिल्टर्ड स्मोक इनसाइड हिज लंग्स। अगर एक्टिव स्मोकर है वो फिल्टर किया हुआ स्मोक अंदर लेके जाता है, जबकि जो पैसिव स्मोकर है वो जो पास बैठा है या करीब से गुजर रहा है या उसके करीब स्मोकिंग हो रही है, तो वो उसके लंग्स के अंदर डायरेक्ट जो है वो बैड इफेक्ट स्मोकिंग का वो जा रहा है, वो विदाउट फिल्ट्रेशन है, तो वो ज्यादा डैमेज करते हैं। एक तो ये है कि जो एक्टिव स्मोकर है उसका तो जो सत्यानाश होना था हो चुका, अब उसका क्या बचना बाकी, उसको तो जो भी होना हो गया। लेकिन जो पैसिव स्मोकर है उसके एक तो लंग्स बिल्कुल क्लियर हैं, साफ हैं, और आप ये कह सकते हैं इनोसेंट हैं, उन्हें नहीं पता कि सिगरेट स्मोक क्या है। लिहाजा जैसे ही स्मोक आता है, बहुत बैड स्मोक आता है, तो बहुत ज्यादा जो है ना उसके साथ अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। तो अभी टाइम है क्वेश्चनिंग का, कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग फर्दर हम इसे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बेटा जी, डायग्राम है एक यहाँ पे ये वाली, कि एक आपके पास नॉर्मल लंग्स का एक डायग्राम है, ये ह्यूमन लंग्स हैं, और एग्जैक्ट के डायग्राम है, बिल्कुल ठीक जो रियल डायग्राम होती है ना वो है। और एक आप स्मोकर का देख रहे हैं, हाउ द लंग्स ऑफ पैसिव स्मोकर कैन बी डैमेज्ड। मैंने बेटा बताया है, अभी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, सर स्मोक की फिल्ट्रेशन कैसे होती है, सर टेस्ट किस टॉपिक का है, टेस्ट प्रीवियस टॉपिक का है जो हमने एसदमा पढ़ा है, उससे पीछे देखिए, याद रखिएगा बात, टेस्ट जो है ना वो प्रीवियस टॉपिक, मतलब प्रीवियस 2 दिन का या 3 दिन का टॉपिक उसमें इंक्लूड हो सकता है, और जो आपका टेस्ट है वो डेली बेसिस पे होगा। और आज शायद आपका टेस्ट, क्योंकि टाइम बड़ा कम रह गया, कुछ लेट हो गया था मैं वो आपकी इस प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करते हुए, तो आज फिल वक्त आप ये देख सकते हैं, रिस्क फॉर स्मोकिंग जो है आपके पास वो ये है, आप इसे मैं दिखाऊं अगर, तो ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मोकिंग कैन डैमेज एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि जब लंग्स के अंदर स्मोक जाता है ना, आज बेटा चलें सुन ले, कल क्वेश्चन कर लीजिएगा, कल इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्डिंग हम बात कर लेंगे, ठीक है।
फिल्ट्रेशन बेटा इस तरह होती है, वो कॉटन जो लगा होता है ना सिगरेट के साथ छोटा सा, वो फिल्ट्रेशन करता है। अब्दुल्ला, वेव्स लेस हार्मफुल एज कंपेयर टू स्मोकिंग। बेटा ये सारे जितने मटेरियल हैं इनकी अलग अलग टॉक्सिसिटी है और शीशा इनमें सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। ठीक है सर, क्या पैसिव स्मोकर का नुकसान एक्टिव स्मोकर? जी बिल्कुल, पैसिव स्मोकर का नुकसान एक्टिव से ज्यादा होता है। एक्टिव स्मोकर बेटा वो है जो खुद स्मोक, द ह्यूमन बीइंग और एनी पर्सन विच आर एक्टिवली स्मोक, एक्टिवली इनहेल द स्मोक ऑफ सिगरेट इज नोन एज एक्टिव स्मोकर। और पैसिव वो होते हैं जो एक्टिव स्मोकर के पास बैठे उससे धुआं ले रहे हैं, खुद एक्टिविटी नहीं कर रहे। ठीक है, कि सिम्टम में बेटा ये सबसे पहले खांसी वगैरह, कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस की तंगी स्टार्ट हो जाती है, तो वो बेसिकली फिर लंग कैंसर कंसीडर होता है और ये इसी तरह आगे चलता जाता है। आपको अगर डायग्राम नजर आ रही है तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कैंसर जो है वो कहाँ कहाँ से इफेक्ट करता है। रिस्क ऑफ स्मोकिंग आप देख रहे हैं कि क्रोनिक डिजीज, उसमें स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, गम इन्फेक्शन, आपके जो माउथ कैविटी है ना, आपके जो दांत हैं उनके अंदर इन्फेक्शन हो सकती है। ठीक है, उसके बाद एओर्टिक रैप्चर, हार्ट फेलियर जिसे आप कहते हैं, एओर्टा बेसिकली हमारी आर्टरीज और कैपिलरीज में स्मोक हुए, इसके तो बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट है, इसे तो हम गिनना चाहें तो हो ही नहीं सकते। कि वो एओर्टा ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी नहीं रहती, वो लचकदार नहीं रहता, तो वो जैसे ब्लड प्रेशर से आता है तो वो फट जाता, ब्लास्ट हो जाता है। तो ठीक है, उसके बाद हार्ट डिजीज है, नमोनिया है, क्योंकि लंग्स वीक हैं तो कोई भी ऑर्गेनिज्म से इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, आर्टरी जो है वो टफ और हार्ड हो जाती है, उसमें जो ब्लड की फ्लेक्सिबिलिटी है वो नहीं रहती। क्रोनिक लंग डिजीज एंड एस्थमा, ये हो सकता है। रिड्यूस फर्टिलिटी, ठीक है, और ये तमाम जो डिजीज हैं इसके साथ किडनी, पैंक्रियाज, कॉलन, स्टमक, ल्यूकीमिया, ब्लड डेफिशिएंसी जिसे आप कहते हैं, ठीक है, ये तमाम चीजें बैडली इफेक्ट हो रही हैं, किस वजह से जी? जस्ट स्मोकिंग। ठीक है, तो ये बेटा जी हमारा आज का लेक्चर था। तो आज के लेक्चर के लिए इतने कुछ क्वेश्चन भी आपसे लिए हैं, तो अभी फिल वक्त आज के लेक्चर हमने बात की है। आंसर द क्वेश्चन हाउ स्मोक इज फिल्टर्ड। बेटा मैंने आपको बताया फिल्टर सिगरेट के साथ लगा होता है। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह आप कल डिस्कस करेंगे। तो कल तक के लिए एमसीक्यूज आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, विद इन अ फ्यू सेकंड आपका एमसीक्यूज टेस्ट होगा और साथ साथ में आपके आंसर भी कर रहा हूं, तो आप देखिएगा। ले जी, टेस्ट आपका स्टार्ट हुआ चाहता है अभी से, टेस्ट आपका स्टार्ट हो गया, टाइम आपके पास आ गया है, आप इसे देख सकते हैं। ले जी, एमसीक्यूज आपके पास आ रहे हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वेलाई इज कॉल्ड, तो ये आपके पास एमसीक्यूज टेस्ट शो हो रहा है। तो इसे आपने एज पर प्लान, जिस तरह के आप जानते हैं कि इसे किस तरह से टिक करना है, क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं आपके सारे। द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स इज कॉल्ड, आगे चार ऑप्शन हैं, टिक करें और नेक्स्ट पे जाएं। विच रिमेन अनअफेक्टेड इन द एक्सपायर्ड एयर, एक्सपायर्ड एयर में कौन सी जो गैस है वो अनअफेक्टेड रहती है। और नेक्स्ट हमारे पास जो आगे है क्वेश्चन 4, निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ किडनी, डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स एंड ब्लड। इसमें से आपने एक को, बहुत ही आसान एमसीक्यूज है, वो टिक करना है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है जी, विच वन ऑफ द इज द फॉर्म ऑफ एलर्जी। उसमें चार ऑप्शन है आपके पास, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया एंड लंग कैंसर। इसमें से आपने एक को चूज करना है। बहुत आसान एमसीक्यूज हैं, होपफुली आप लोग 5 में से 5 ही ले सकते हैं, 6 तो नहीं ले सकते, तो इसलिए 5 नंबर लाजमी लीजिएगा। ये आपसे जो है मेरी उम्मीदें हैं स्टूडेंट से, कि देखते हैं वो आप लोग कितने मार्क्स लेते हैं। अच्छा जी, बोतल, बर्फ और गिलास का इंतजाम हो रहा है। टूथ लॉस भी बेटा बिल्कुल होता है, इसके जो इफेक्ट है ना, बैड इफेक्ट ज़ाहरा, इसके बहुत ज़्यादा हैं, उसे हम कंसीडर ही नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा हैं। ऑल ओवर द बॉडी इज डैमेज्ड बाय स्मोकिंग। स्मोकिंग वजह से तमाम बॉडी जो है वो डैमेज है। बेसिकली आज आई एम सॉरी आपके क्वेश्चन प्रॉपर नहीं मैं ले सका, तो आप अब क्वेश्चन कर सकते हैं। 1 मिनट आपके पास टाइम बाकी है, उसके बाद लेक्चर भी एंड की तरफ जा रहा है, लेक्चर भी एंडिंग पे है, तो बाकी कल इंशाल्लाह आपसे क्वेश्चन लेंगे। अभी आपका टेस्ट टाइम है और अभी देखते हैं स्टूडेंट्स 34 हैं, होपफुली टेस्ट भी 34 ही दे रहे होंगे, कभी कम हो जाते हैं कभी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये आना जाना क्लासरूम से जो है ये बंद करें और एक जगह टिक के बैठ के पढ़ा करें जी।
तो अभी फिल वक्त टाइम भी कम है और ऑलरेडी बीन पोस्टेड ही होता है। अच्छा जी, आपकी अपनी डिस्कशन है तो अभी आपके पास टोटल 17 सेकंड तकरीबन बाकी हैं, जिसमें आपने एमसीक्यूज को कम्प्लीटली सॉल्व करना है। मेथड आप लोगों को पता है कि किस तरह से करके आपने सॉल्व करना है। ठीक आपके पास 7 सेकंड बाद रिजल्ट शो हो जाएगा, जिसमें आपके एमसीक्यूज के मार्क्स जो हैं वो सामने आपके शो हो रहे होंगे। तो ले जी स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और डिक्रीज हो गए हैं। अभी ले जी आपके टेस्ट का रिजल्ट शो हो गया है। बहुत सारे बच्चों ने जो है 5 आउट ऑफ 5 लिए हैं, लेकिन कुछ बच्चों के 4 आउट ऑफ 5 हैं। बेटा इसमें नंबर आपके पूरे आने चाहिए, ये टेस्ट एक एक टॉपिक का होता है, तो इसमें काइंडली नंबर आप पूरे लिया करें। लेकिन जी टेस्ट मेरे पास रिजल्ट जो है वो बच्चों के आ रहे हैं। जैनब के 5 आउट ऑफ 5 हैं और मकसूद 5 आउट ऑफ 5 एंड उसके बाद अब्दुल्ला है और इसके बाद हमारे पास हैं जी हसीब है और इसके बाद फिजा है। ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 5 आउट ऑफ 5 लिए हैं। लेकिन जी आज के लेक्चर का टाइम भी ख़त्म हुआ, तो कल तक के लिए इजाज़त दें। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ और इसकी डिस्कशन भी करेंगे, तो कल तक के लिए